जी दोस्तों, तो ये देखें, अब हमने इसको अपने जो इंजन था गाड़ी का उसमें से हमने कॉइल्स को निकाल लिया है। कितनी बुरी कंडीशन में कॉइल्स निकली हैं। किसी मैकेनिक ने पहले इसके ऊपर जो है वो सॉल्यूशन टेप जो है वो भी रैप कर रखी है। हर किसी का अपना तरीक़ेकार है काम करने का। तो आइडिया उसका भी सही था, लेकिन सॉल्यूशन टेप इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि टेप से जो है ये कॉइल्स मोटी हो जाती हैं और उसमें जाके फंस जाती हैं, और फिर आपको पता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इंजन के हेड का, तो वो फिर ऐसी कंडीशन में आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पोजीशन इसकी अभी है कॉइल्स की, लेकिन ये क्योंकि जेनवाइन सेट है इसका रिवॉन का, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर ही ट्राई करते हैं, क्योंकि एक कीमती चीज़ है। तो मैंने कहा चलें इसी के ऊपर ट्राई करते हैं क्या करना है। ये वो सेट है जो कि गाड़ी के साथ लग के आता है, यानी कि इसका जो जेनवाइन कंपनी ला के देती है वो है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है और मिलता भी बड़ा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 16,000 रुपये वर्थ करता है ये अगर आप यूज़ में लें तो। ब्रांड न्यू तो खैर ये मिलता ही नहीं है, ब्रांड न्यू तो चाइनीज़ मिलता है जो भी मिलता है। तो अब ये देखें, इसके ऊपर ये रबड़ की टिप्स होती हैं, ये भी कभी कभार ख़राब हुई भी होती हैं, डैमेज हुई होती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमारी बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले हमने करना ये कि जो उन्होंने सोल्यूशन टेप्स वगैरह लगा रखे थे, इसको किसी भी शार्प चीज़ से हमने साफ़ करना है। आप चाहें तो कोई कार्ड वगैरह ले सकते हैं, जैसे कोई विजिटिंग कार्ड हो गया या कोई एटीएम कार्ड हो गया, उससे सफाई कर लें इसकी। ठीक है, देखिए जैसे इसको इस तरह से करके इसके ऊपर जो भी कोई चीज़ लगी हुई है, स्टिकिंग मटेरियल लगा हुआ है, उसको यहाँ से कर लें रिमूव, ताकि ये जो है वो सही हो जाए, थोड़ा साफ़ हो जाए। क्योंकि असल में जो शॉर्टेज होती है करंट की, वो इसी जगह से होती है, साइडों से। ये ऊपर से लीक नहीं होता करंट इसमें, क्योंकि ऊपर इसमें रबर्स की सील्स वगैरह लगी हुई हैं। तो पहले इसको तसल्ली कर लें कि ये सही तरह से साफ़ हो गया है। उसके बाद कपड़े से भी साफ़ कर लें इसको। जो रबर की इसके ऊपर टिप्स लगी हुई थी, वो टिप्स हमने पहले ही उतार ली, क्योंकि वो हमारी बिल्कुल सही थी, तो हमने उनको उतार के रख लिया। अब ये देखें, ये जो चीज़ हमने यूज़ की है, लोग इसके ऊपर टेप पे लगाते हैं या कोई पाइप चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये हमने लिया है स्लीव्स। ये होती हैं स्लीव्स, मतलब एक तरीके से आप समझ लें कि आपने इसको एक लेयर चढ़ानी है आपने इसके ऊपर। ये स्लीव्स बहुत सस्ती मिल जाती हैं। मैंने जो परचेज़ की है वो 200 रुपीज़ की परचेज़ की है। उसको मैंने एक ही पीस लिया था, उसको मैंने 4 में कट कर दिया है। और अब देखें ये इसके ऊपर कितना टाइट है, और इस बिल्कुल भी थिक नहीं है, बिल्कुल पतला है। इसकी खुसूसियत ये होती है कि इसको जब आप चढ़ा देंगे इसके ऊपर और उसके बाद इसको हल्का सा भी हीटअप करेंगे, तो वो उसकी बिल्कुल बॉडी बन जाएगी, स्किनी बॉडी हो जाएगी बिल्कुल उसकी। अब देखें ये चढ़ भी नहीं रहा। इसको चढ़ाने के लिए ट्राई करें कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चढ़ जाए। ठीक है, अब जब ये चढ़ जाएगा तो अब देखें नहीं चढ़ रहा ना, तो उसको वापस से निकालेंगे। वापस से निकाल के इसको थोड़ा सा हम कोई भी ऑयल लगा देंगे, जैसे ब्रेक ऑयल हो गया या कोई भी चीज़ आप लगा दें, जिससे जो है ये थोड़ा सा ज़रा वेट हो जाए। असल में लूज़ नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि लूज़ चढ़ाएंगे तो फिर वो शेप नहीं आएगा उसका और ग्रिप नहीं आएगी, तो इसलिए इसको जो है वो हम लूज़ नहीं चढ़ाएंगे, हमने चढ़ाना बिल्कुल टाइट ही है इसको। तो हमारे पास ब्रेक ऑयल था, हमने थोड़ा सा ब्रेक ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, तो ब्रेक ऑयल पहले इसकी बॉडी पे लगा देंगे। बॉडी पे लगाने के बाद जब हमें फील होगा कि प्रॉपर डुप्लिकेट हो चुका है, तो इसके बाद फिर हम इसको चढ़ाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम इसको चढ़ा रहे हैं। ठीक है, घुमा घुमा के चढ़ाएंगे ताकि उसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो। अगर सीधा चढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा टर्न हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और जो उसकी एज है, जो उसकी रबड़ जहाँ पे आ रही है, वहाँ तक हमने इसको अंदर जो है वो चढ़ा देना है। ठीक है, बिल्कुल एंड तक प्रॉपर चढ़ाना है, ताकि कहीं से भी कोई लीकेज वगैरह ना हो। अब ट्यूज़र की मदद से हम इसको थोड़ा सा और चाह रहे हैं कि ये थोड़ा ऊपर से इसका मुंह खुल जाए, क्योंकि ऊपर एजेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ है, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं प्रॉपर चढ़ जाए। ठीक है, ये मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर चढ़ चुका है। अब आप देख सकते हैं ना, ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर हो गया है ये बिल्कुल। अब हम इसको जो है वो इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हमने कट करना है। पहले हम तसल्ली करेंगे कि हमारा चढ़ गया। ठीक है जी, बिल्कुल सही चढ़ गया ये। थोड़ा सा ट्यूज़र से इसको थोड़ा और चाह रहे हैं कि रबड़ के अंदर चला जाए, ताकि प्रॉपर पैक हो जाए। बिल्कुल स्लाइडली करना है, ताकि ये जो है लीक ना हो जाए कहीं।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सही चढ़ गया ये इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर चढ़ गया, रबर के एज तक चढ़ गया बिल्कुल ये, ठीक है। तसल्ली कर लें, बिल्कुल सही चढ़ा है। मज़ीद और चढ़ने की गुंजाइश नहीं है, तो अब हम इसको जो है वो फाइनली समझेंगे। और फाइनल समझने के बाद हम हमारे पास हीट स्टेशन मौजूद है, तो हम हीट स्टेशन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये कि अगर आपके पास हीट स्टेशन मौजूद नहीं है, तो अगर आप इसको लाइटर यूज़ करेंगे तो वो भी बेहतर ही होगा, लेकिन बहुत कम यूज़ करिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा जला मत दिएगा उसको। और उसके अलावा ये कि अगर आप इसकी खसूसियत ये होती है इन स्लीव्स की कि इनको जैसे ही आप हीट अप करते हैं तो ये उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे वो बिल्कुल उसी का ही क्या नाम है हिस्सा है ये। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अमूमन लोग इसको वायरिंग के ऊपर यूज़ करते हैं, जैसे कोई उन्होंने अपनी पर्सनल वायरिंग बनाई, उसके बाद फिर इसको लगा के हीट किया तो पूरी एक केबल टाइप की बन जाती है। तो वहीं से मैंने आइडिया लिया और मैंने फिर ये इग्निशन कॉइल्स के ऊपर जो है मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये हीट अप करने से बिल्कुल उसी का हिस्सा बनता जा रही है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हीट स्टेशन हमारे पास है तो इसलिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है। जो उसके कट्स थे तमाम नुमाया हो चुके हैं और अभी देखें आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये उसी का ही प्लास्टिक है, ठीक है। तो ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, नॉर्मल हीट करना है, क्योंकि इंजन में लगने के बाद वैसे ही इसने हीट अप हो जाना है। तो हीट अप जब ये होगा तो ये और ज़्यादा इसके ऊपर चिपक जाएगा आगे। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें से करंट पास नहीं होगा इधर उधर साइडों में कहीं पे भी, ठीक हो गया। अब हम इसका जो कॉर्नर है उसके ऊपर लगाएंगे मैजिक, क्योंकि मैजिक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हीटअप होने के बाद निकलती नहीं है बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मैजिक हम लगाएंगे। जो मैंने देखा जो ब्रांड न्यू लगी हुई आती है उनके अंदर भी इसी तरह की कोई मैजिक टाइप की चीज़ लगी हुई होती है इसकी रबर को स्ट्रक करने के लिए। तो ये भी क्या नाम है मैजिक हमने इसीलिए यूज़ किया। मैजिक लेके हमने अच्छा अंदर के जो स्प्रिंग्स थे उनको भी हमने थोड़ा साफ़ ऑफ कर लिया था ताकि करंट पास होने में ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। अब ये रबर हमारे बिल्कुल सही थे। अब इन रबरों के ऊपर हम जो है वो कॉर्नर्स पे हल्की हल्की थी मैजिक जो लगाई थी वहाँ पे इसको बहुत तरीके से बैठाएंगे ताकि हमारी जो मैजिक है वो उसको सही तरीके से पकड़ ले, ठीक है। ये देखें जैसे हमने इसको बिठा दिया है अंदर, अब ये बैठ गई है और ये हमारी कॉइल तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब आप ये देखें कि ये आपको कहीं से देखने में भी जो है वो यूज़ या रिपेयर्ड नहीं लगेगी, ये बिल्कुल आपको काबली वाला लुक दे रही है। और ना सिर्फ लुक दे रही है, परफॉर्मेंस आपको ब्रांड न्यू वाली दे रही है, क्योंकि ये गाड़ियों में लग के आई थी। तो अगर कम से कम किसी के पास 2012 भी होगी तो ये इस वक्त 10 साल पुरानी कॉइल है, ठीक है दोस्तों। तो ये तैयार हो गई है, आप भी इस तरह से ट्राई करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ये देखें ये हमारी चारों कॉइल्स हमने तैयार कर ली हैं, सेट हमारा बेहतरीन रेडी हो गया ये। और इससे आपका फ्यूल एवरेज भी गाड़ी का अच्छा हो जाएगा जब आप इसको लगाएंगे इसको वापस गाड़ी में, तो आपको इंशाल्लाह ताला ऑलमोस्ट 10 या 12 तो ऑटोमेटिक गाड़ी दे देगी, ठीक है दोस्तों। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।